आज हम विद्या भांति सद्गुणः अर्थात विद्या से सद्गुण सुशोभित होते हैं पाठ के कथापूर्ति अभ्यास कार्य को करेंगे। कथापूर्ति अभ्यास कार्य करने के लिए सर्वप्रथम तो पाठ का हिंदी अर्थ आना आवश्यक है। साथ ही मंजूषा में दिए गए पदों का हिंदी अर्थ भी आना चाहिए। कथापूर्ति अभ्यास कार्य में 8 रिक्त स्थान दिए जाते हैं, जिसमें मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान को भरना होता है। तो अभ्यास कार्य को देखते हैं। भागीरथी तटे रिक्त स्थान नाम के नगरे नृपस्य सर्वगुणयुक्तः रिक्त स्थान नामकः राजा आसीत् तस्य नृपस्य चत्वारः रिक्त स्थान आसन्। एकदा स नृपः कुत्रचित् पठ्यमानं श्लोकं श्रुतवान् यत् अनेकासां संशयानाम् उच्छेदनं कर्तरि रिक्तस्थान दर्शकं शास्त्रज्ञानं सर्वेषां रिक्तस्थान अस्ति, परं तत् यस्मिन् न अस्ति स तु अंधः एव अस्ति। अतः रिक्तस्थान स्वपुत्राणाम् आचारहीनतया रिक्तस्थान निराशा च अभवत्। मम पुत्रा कथं रिक्तस्थान भवन्तु इति राजा अचिन्तयत्। मंजूषा के पदों को देखिए। पुत्रः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पुत्र, पाटलिपुत्र नगर का नाम, गुणवंतः गुणवान, नेत्रम नेत्र, राजा नृपः, सुदर्शनः राजा का नाम, परोक्षार्थस्य अर्थात जो सामने नहीं है ऐसे परोक्ष अर्थ के, उद्विग्न मनः बेचैन मन वाला। पहले रिक्त स्थान से आरंभ करते हैं। भागीरथी तटे रिक्त स्थान नाम के नगरे, जैसा कि रिक्त स्थान से स्पष्ट है यहाँ पर नगर का नाम आएगा। तो पहले रिक्त स्थान में पाटलिपुत्र, नृपस्य राजा के सर्वगुण युक्तः सभी गुणों से युक्त, रिक्त स्थान नाम का राजा, यहाँ पर राजा का नाम आएगा सुदर्शनः। तो प्रथम रिक्त स्थान में पाटलिपुत्र, दूसरे रिक्त स्थान में सुदर्शनः। भागीरथी तटे गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम के नगरे, पाटलिपुत्र नाम के नगर में नृपस्य सर्वगुण युक्तः राजा के सभी गुणों से युक्त, सुदर्शनः नाम का राजा आसीत् सुदर्शन नाम का राजा था। तस्य नृपस्य चत्वारः रिक्त स्थान आसन, यह तो पाठ से ही स्पष्ट है कि उस राजा के 4 पुत्र थे। तो तीसरे रिक्त स्थान में आएगा पुत्रः। तस्य नृपस्य चत्वारः पुत्रः आसन, उस राजा के 4 पुत्र थे। एकदा स नृपः कुत्रचित् पठ्यमानं श्लोकं श्रुतवान्, एक बार उस राजा ने कहीं पढ़े जाते हुए श्लोक को सुना, यत् कि सर्वेषां संशयानां उच्छेदन कर्तरि, सभी अनेक संशयों का उच्छेदन करने वाला, उन्हें काटने वाला, रिक्त स्थान दर्शकम दिखाने वाला। इसमें आएगा परोक्षार्थस्य परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला, शास्त्र ज्ञानम शास्त्रों का ज्ञान, सर्वेषां सभी का रिक्त स्थान अस्ति है। 5वें रिक्त स्थान में आएगा नेत्रम, यत् अनेकेषां संशयानां उच्छेदन कर्तरि, अनेक संशयों का उच्छेदन करने वाला, काटने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शकम परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला, शास्त्र ज्ञानम शास्त्रों का ज्ञान, सर्वेषां नेत्रम अस्ति सभी का नेत्र होता है। अतः इसलिए रिक्त स्थान स्वपुत्राणाम आचारहीनतया अपने पुत्रों की आचरणहीनता से, पुत्र किसके थे? राजा के, तो इसलिए छठे रिक्त स्थान में आएगा राजा। अतः राजा स्वपुत्राणाम आचारहीनतया रिक्त स्थान निराशः च अभवत्। विशेषण विशेष्य के अनुसार चयन करेंगे। उद्विग्न मनः उद्विग्न मन वाला। अतः राजा स्वपुत्राणाम आचारहीनतया उद्विग्न मनः निराशः च अभवत्, इसलिए राजा अपने पुत्रों की आचारहीनता से, आचरणहीनता से बेचैन मन वाला और निराश हो गया। मम पुत्रः कथम रिक्त स्थान भवन्तु, मेरे पुत्र कैसे, इस रिक्त स्थान में आएगा गुणवंतः। विशेषण विशेष्य के अनुसार चयन करेंगे। पुत्रः गुणवंतः, जैसे पुत्रः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ऐसे गुणवंतः भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। गुणवान गुणवंतौ गुणवंतः। मम पुत्रः कथम गुणवंता भवन्तु, मेरे पुत्र कैसे गुणवान हो। इति राजा अचिंत्यत, राजा ने यह सोचा। तो एक बार
पूर्ण कथा पूर्ति को फिर से पढ़ेंगे। भागीरथी तटे पाटलिपुत्र नाम के नगरे नृपस्य सर्वगुणयुक्तः सुदर्शनः नाम का राजा आसीत्। तस्य नृपस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। एकदा सः नृपः कुत्रचित् पठ्यमानं श्लोकं श्रुतवान् यत्र अनेकेषां संशयानाम् उच्छेदनकर्त्री परोक्षार्थस्य दर्शकं शास्त्रज्ञानं सर्वेषां नेत्रमस्ति, परं तत् यस्मिन् नास्ति सः तु अन्धः एव अस्ति। अतः राजा स्वपुत्राणाम् आचारहीनतया उद्विग्नमनः निराशः च अभवत्। मम पुत्रः कथं गुणवन्तः भवन्तु इति राजा अचिन्तयत्। दूसरी कथा पूर्ति देखते हैं। ध्यान रहे, यह कथा पूर्ति आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित है। पुत्राणां निर्बुद्धितां रिक्तस्थान् च विचिन्त्य उद्विग्नमनः स राजा पण्डितसभां कारितवान्। सर्वान् पण्डितान् सम्बोध्य रिक्तस्थान् अवदत्, भो विद्वन् देवः, कश्चित् एतादृशः रिक्तस्थान् अस्ति यः नित्यम् अकर्मकर्तॄन् शास्त्रविमुखान् मम रिक्तस्थान् नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनः जन्म कारितुं शक्यो अस्ति। तदा नृपस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे रिक्तस्थान् शान्तः अभवन्। परं तेषु एकः महाविद्वान् शास्त्रज्ञ विष्णुशर्मा रिक्तस्थान् इव धैर्यपूर्वकम् अवदत्, महाराज, महाकुले उत्पन्ना इमे रिक्तस्थान् मया 6 मासाभ्यन्तरे नीतिशास्त्रे ज्ञानिनः करिष्यन्ते। तत् श्रुत्वा नृपः रिक्तस्थान् अभवत्। मंजूषा के पदों को देखिए। संतुष्टः संतुष्ट, पुत्रान पुत्रों को द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, राजा नृपः, राजपुत्रः राजा के पुत्र प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, विद्वान विद्वान, उन्मार्गगामित्वम बुरे मार्ग की ओर जाना, बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति, विद्वांसः विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। राजा के पुत्र कैसे थे? शास्त्रों को बिना पढ़े हुए, बुद्धिहीन और उन्मार्गगामी। तो पहले रिक्त स्थान में देखिए, पुत्राणाम निर्बुद्धिताम उन्मार्गगामित्वम। पहले रिक्त स्थान में उन्मार्गगामित्वम, बुरे मार्ग की ओर जाने को। च विचिन्त्य, सोच करके, उद्विग्न मनः, स राजा पंडित सभाम कारितवान, उस राजा ने पंडित सभा को बुलाया। पुत्रों की बुद्धिहीनता और बुरे मार्ग की ओर जाने को विचिंत्य सोच करके, देख करके बेचैन मन वाले उस राजा ने पंडित सभा को बुलाया। सर्वान पंडितान संबोध्य, सभी पंडितों को संबोधित करके, सभी पंडितों को किसने संबोधित किया था? राजा ने संबोधित किया था। तो दूसरे रिक्त स्थान में राजा, सर्वान पंडितान संबोध्य राजा अवदत्, सभी पंडितों को संबोधित करके राजा ने कहा, भो विद्वान देवा, हे विद्वान देवों, कश्चित एतादृशा, कोई ऐसा। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा विद्वान अस्ति, क्या कोई ऐसा विद्वान है यह जो नित्यम नित्य ही अकर्म कर्तृ, बुरे कर्म करने वाले, शास्त्र विमुखान, शास्त्र अर्थात ज्ञान से विमुख, मम मेरे। यदि विशेषण विशेष्य के आधार पर देखें तो शास्त्र विमुखान हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। राजा के शास्त्र से विमुख कौन थे? पुत्र थे। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन यहाँ पर है पुत्रान। तो शास्त्र विमुखान मम पुत्रान नीति शास्त्र उपदेशेन पुनः जन्म कारितुम शक्यो अस्ति, जो नित्य ही मेरे बुरे कर्म को करने वाले शास्त्र से विमुख पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेश से पुनः जन्म कराने में समर्थ है। तदा तब नृपस्य वचनं श्रुत्वा, राजा के वचनों को सुनकर, सर्वे सभी, राजा के वचनों को कौन सुन रहा था? जिन पंडितों की सभा कराई थी वहाँ पर जो पंडित और विद्वान लोग थे वो सुन रहे थे। तो मंजूषा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन विद्वांसः, विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः। पांचवें रिक्त स्थान में विद्वांसः सर्वे विद्वांसः शान्तः अभवन्, सभी विद्वान शांत हो गए। परंतु तेषु, उनमें से, उन विद्वानों में से एक महाविद्वान, एक महान विद्वान शास्त्रज्ञ, शास्त्रों का ज्ञाता विष्णु शर्मा। पाठ में आपने पढ़ा है विष्णु शर्मा किसके समान था? गुरुदेव बृहस्पति के समान था। तो छठे रिक्त स्थान में आएगा विष्णु शर्मा बृहस्पति इव धैर्यपूर्वकम अवदत्, धैर्यपूर्वक बोला, महाराज, हे महाराज, महाकुले उत्पन्ना इमे
महान कुल में कौन उत्पन्न थे? वो राजपुत्र। तो 7वें रिक्त स्थान में राजपुत्रः मया षड्मासाभ्यंतरे 6 महीनों के अंदर ही नीतिशास्त्रे ज्ञानिनः करिष्यन्ते, नीति शास्त्र में ज्ञानी कर दिए जाएंगे। तत्श्रुत्वा उसे सुन करके नृपः राजा, अपनी समस्या का समाधान सुन करके राजा कैसा हो गया था? संतुष्टः। विशेषण विशेष्य के आधार पर भी देखें तो नृपः संतुष्टः, तत्श्रुत्वा नृपः संतुष्टः अभवत्, उसे सुनकर राजा संतुष्ट हो गया। पूर्ण कथा पूर्ति को देखते हैं फिर से। पुत्राणां निर्बुद्धितां उन्मार्गगामित्वं च विचिन्त्य उद्विग्न मनसा राजा पंडित सभां कारितवान्। सर्वान् पंडितान् संबोध्य राजा अवदत्, भो विद्वन् देवा, कश्चित् एतादृशः विद्वान् अस्ति यः नित्यम् अकर्मकर्तॄन् शास्त्रविमुखान् मम पुत्रान् नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनः जन्म कारितुं शक्यो अस्ति। तदा नृपस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे विद्वांसः शान्ता अभवन्। परं तेषु एकः महाविद्वान् शास्त्रज्ञ विष्णुशर्मा बृहस्पति इव धैर्यपूर्वकम् अवदत्, महाराज, महाकुले उत्पन्ना इमे राजपुत्रा मया षड्मासाभ्यन्तरे नीतिशास्त्रे ज्ञानिनः करिष्यन्ते। तत् श्रुत्वा नृपः सन्तुष्टः अभवत्।